जय हिंद दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से टेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली C++ की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर जो होता है एक प्रोग्राम को लिखने का, C++ के प्रोग्राम को लिखने का, वह आखिर क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके एक C++ का प्रोग्राम को बना सकते हैं। हालांकि C++ का एक प्रोग्राम मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, पर उस प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप उस प्रोग्राम को लिखकर सीधे सीधे रन कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसका आखिर मतलब क्या है, यानी कि हर एक स्टेटमेंट के बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, बिना किसी बर्बादी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड पर मैं सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूँ। उस फाइल का नेम लिख देता हूँ मैं test.cpp। CPP आपका एक्सटेंशन है C++ का। तो आप कोई भी फाइल बनाते हैं या कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो आपका जरूर CPP होना चाहिए। देन आपको स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में कि सबसे पहले आपको इंक्लूड फाइल करनी होती है, हैश इंक्लूड का यूज करना है, यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करना है। उसके बाद क्लासेस का यूज करना होता है अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से करना चाह रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करना चाहते हैं, यानी कि ऊप्स का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप क्लास का यूज करें। तो यानी कि हैश इंक्लूड, उसके बाद क्लास डिक्लेरेशन, देन आपका क्लास डिक्लेरेशन के अंदर डाटा मेंबर या मेंबर मेथड, उसके बाद आपका मेन फंक्शन। तो सबसे पहले हम हैश इंक्लूड का यूज करते हैं। सो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। अब बात यहां पर यह आती है कि हमारा जो आईओस्ट्रीम है ये क्या है। हैश इंक्लूड तो आपने मेरे सी के लेक्चर में ही पढ़ा होगा। हैश इंक्लूड का मतलब है आपका प्री प्रोसेसर, जिसका मतलब है कि आपने एक आईओस्ट्रीम नाम की जो फाइल है, जो कि आपकी हेडर फाइल है, वो आपने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया। तो सबसे पहले आपकी जो लाइन लिखी जाती है एक C या C++ के प्रोग्राम में, वो हैश इंक्लूड की होती है। अब यहां पर जो बात हो रही है वो होती है आपके आईओस्ट्रीम की। तो आईओस्ट्रीम, सो आईओस्ट्रीम को आप दो भागों में बांट सकते हैं। पहली है आपकी आई स्ट्रीम, दूसरा है आपका ओ स्ट्रीम। फिलहाल आप इसके बारे में ज्यादा मत समझिए, क्योंकि आई स्ट्रीम के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा हेडर फाइल के ऊपर। तो अब यह समझिए कि आई स्ट्रीम का मतलब है आपका इनपुट के लिए जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है उसका नाम होता है Cin, और ओ स्ट्रीम का मतलब है आपका आउटपुट के लिए, जिसका मतलब होता है आपका Cout, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है उसको आप यूज करेंगे आउटपुट के लिए। ठीक है, ये Cout और Cout के अंदर स्ट्रिंग होती है। ऐसी Cin के अंदर जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं वह वैल्यू। तो आईओस्ट्रीम आपकी हेडर फाइल है, इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। बेसिक पॉइंट फिलहाल ये है, जिनमें से मेन आपके ऑब्जेक्ट है वो है आपका Cin और Cout। तो इनको आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये यूज करना है तो आपको आईस्ट्रीम इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप और भी इंक्लूड फाइल को कर सकते हैं, जैसे कि आपके सी में थे कोन्यू। ठीक है, कोन्यू हेडर फाइल का आप यूज कर सकते हैं। मैथ है, ग्राफिक्स है, साथ में आपका यहाँ पर stdio भी यूज हो सकता है, क्योंकि C++ के हर प्रोग्राम के अंदर आप सी का भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है क्लास डिक्लेरेशन की। अभी क्योंकि हमने ऊप्स के बारे में ज्यादा नहीं डिटेल से पढ़ा है, क्लास के बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा है, तो हम इस प्रोग्राम को क्लास बेस्ड प्रोग्राम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अभी हम इसको नॉर्मल प्रोग्राम रहने देंगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी जाती है जिसका नाम होता है यूजिंग स्पेस std। वैसे तो आपका बहुत बड़ा टॉपिक है यूजिंग नेम स्पेस std, पर फिलहाल हम इसके बारे में शॉर्ट जानेंगे, क्योंकि ये बाद में पढ़ने वाला टॉपिक है हमारा। तो फिलहाल आप इसे छोटा सा समझिए कि यूजिंग, आपको इंक्लूड करना यूजिंग नेम स्पेस std। दोस्तों, यहाँ जो std है वो एक तरीके से आपका नेम स्पेस है। यहाँ पर नेम स्पेस और यूजिंग आपके एक तरीके से कीवर्ड है, और साथ में जो std है जो आपका नेम स्पेस है वो बताता है कि ये सपोज कीजिए आपके पास कोई क्षेत्र है या कोई एरिया है, उस एरिया के अंदर आपके कुछ डिक्लेयर्ड है फंक्शंस, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड है, यानी कि नेम स्पेस का खुद का एक स्कोप होता है। ठीक है, नेम स्पेस आपका एक खुद का एक स्कोप होता है जो बताता है कि आपकी जो लिमिट है वेरिएबल या फंक्शंस की, जो भी उसके अंदर डिक्लेयर है, उसके कुछ क्षेत्र या उसका कुछ एरिया होता है जो उसके अंदर ही काम कर सकता है। यानी कि आप अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड का यूज कर रहे हैं तो आपको यूजिंग नेम स्पेस std का यूज करना होगा, जो आपका स्कोप के लिए यूज होता है। आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। इसके बाद जो बात आती है वो आती है आपकी मेन फंक्शन की। तो आप इसको मेन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं मेन फंक्शन है, तो आप यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज करेंगे, और इसकी बॉडी होगी। याद रखिएगा, हर फंक्शन की एक बॉडी होती है अगर आप उसको डिफाइन कर रहे हैं तो। अगर फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है उसकी बॉडी हो, पर अगर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो उसकी बॉडी होती है। फंक्शंस क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो एक मेन मेथड होता है। मेन मेथड का काम होता है कि प्रोग्राम जो है आपका, कंपाइलर जो होता है वो मेन मेथड से ही आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। मेन मेथड से ही आपका सारा काम स्टार्ट होगा।
सो मेन मेथड हर एक प्रोग्राम के अंदर, हर एक C++ के या फिर C के भी अंदर मेन मेथड जरूर होगा, या फिर मेन फंक्शन भी आप बोल सकते हैं। फंक्शन और मेथड एक ही चीज है, और हर एक फंक्शन का एक रिटर्न टाइप जरूर होता है। तो यहाँ पर रिटर्न टाइप है हमारा इंट। सो इंट हमारा एक रिटर्न टाइप है मेन नाम के मेथड का, और इसकी ये बॉडी है। अब हमें जो भी कुछ करना है इस मेन मेथड के अंदर करना है, ठीक है। अब हमें कुछ आउटपुट करना है अपने स्क्रीन पर, कंसोल पर या डिस्प्ले पर, कुछ हमें आउटपुट मैसेज प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, इसका नाम है सी आउट। सी और आउट आप इसे इस प्रकार से प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब जो आपका ये सी आउट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका निकल के आया इस ओ स्ट्रीम या आईओ स्ट्रीम वाली हेडर फाइल के अंदर से। यानी कि अगर आपको सी आउट का यूज करना है तो आपको आईओ स्ट्रीम का यूज करना ही पड़ेगा। सो सी आउट का कुछ एक सिंटैक्स होता है, बहुत समझिए कि सी आउट, उसके बाद आपको यहाँ पर ये डबल साइन लगाना पड़ेगा लेस देन का, और इसके बाद अगर आपको कुछ डिस्प्ले करना अपनी स्क्रीन पर एज ए मैसेज या स्ट्रिंग कुछ करनी है तो आपको उसमें डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे, और वही डबल कोट्स आपको क्लोज करने के बाद सेमीकोलन लगाना पड़ेगा एक प्रोग्राम या एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट का आपका मतलब होता है कि आपकी एक पूरी जो लाइन लिखी होती है या पूरी जो एक लॉजिक लिखा होता है वो आपका स्टेटमेंट कहलाता है। सो यहाँ पर सी आउट आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ जो डबल लेस देन का जो साइन है इसको आप बोलते हैं ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर होता है आपका इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। इनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे से समझेंगे। सो आपको सी आउट, इसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद डबल कोट्स और सेमीकोलन का यूज करना है। तो हम इसे कर लेते हैं। अब क्योंकि आपने इंट मेन यूज किया है तो आप इसमें रिटर्न 0 भी कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपके कंपाइलर पे, तो आपका कंपाइलर मानता है या नहीं मानता है। अब बात यह है कि रिटर्न 0 का आखिर मतलब क्या है। सो यहाँ पर जो आप रिटर्न 0 कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, रन हो चुका है, ठीक है। तो आप इसके बारे में फिलहाल इतना ही समझिए। या फिर अगर आपका प्रोग्राम मानता है, अगर आपका कंपाइलर बोलता है कि इसमें रिटर्न स्टेटमेंट होनी चाहिए तो आप रिटर्न 0 लिख दीजिए। अगर आपका कंपाइलर नहीं बोलता है तो रिटर्न 0 को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। मेरे पास MinGW जो आपका कंपाइलर GCC वाला वो इंस्टॉल्ड है। मैंने उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, इसमें मैंने आपको बताया हुआ किस प्रकार से आप उसको इंस्टॉल करके विजुअल स्टूडियो कोड में एक प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो मैं उसी को फॉलो करूंगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा G++ फाइल नेम test.cpp, देन फ्लैग आउटपुट के लिए, और यहाँ पर दे दूंगा मैं आउटपुट का नेम आउटपुट। देन मैं एंटर करूंगा प्रेस। अगर ये कुछ एरर होगा तो ये डिस्प्ले कर देगा, और एरर नहीं होगा तो कुछ नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई एरर है नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आउटपुट, जो कि मैंने आउटपुट एक फाइल बनाई उधर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हेलो वर्ड था आपका वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।